दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग और भी सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये सवाल ऐसे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमने आपसे बताया था कि हम लोग सवाल को सॉल्व करने का मतलब हम लोग यहाँ पर इस कक्षा 9th में सवाल को फिजिक्स के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी को हमें यहाँ पर सीखना है, जानना है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखा जाए। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। इस सवाल को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और ये देखते हैं इस सवाल में क्या क्या दिया है और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। ओके, आइए बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मक्खन की तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आप केवल ध्यान से देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये सभी के सभी सवाल इतने रुचिकर ढंग से बताया जाएगा कि आपके माइंड में हमेशा के लिए चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सारे सवाल के सारे मतलब सवाल को हम आपके माइंड में ठोक देंगे, डाल देंगे और आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, आइए देखा जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला सवाल, एक पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। मतलब एक पंप की जो शक्ति है वह 5 किलोवाट है। वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है। कोई एक जल पंप है जिसकी सामर्थ्य, जिसकी शक्ति 5 किलोवाट है। वह प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट अधिक से अधिक कितना जल, अर्थात हमें यहां पर जल का द्रव्यमान प्राप्त करना है। कितना जल का मतलब यह हुआ कि जल का द्रव्यमान हमें यहां पर निकालना है। तो कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है। तो हमें यहां पर मुख्य रूप से जल का द्रव्यमान निकालना है। आइए यहां पे देखा जाए क्या क्या दिया है ना, उसको हम लोग यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई एक जल पंप है। सपोज दैट कोई एक जल पंप है। ये मान लीजिए कोई जल पंप है, सपोज दैट ना। चलिए भाई, और यह जल पंप ऊपर की तरफ जल जो है वो फेंक रहा है। ठीक है, ये जल है, ठीक है ना। और यह जल, जब यह जल पंप इस जल को ऊपर की तरफ फेंकता है तो इस जल की ऊंचाई ऊपर तक, जितने ऊपर तक यह जल जा रहा है उसकी ऊंचाई वास्तव में दिया गया है 20 मीटर। ये आपका जल पंप है। सपोज दैट ये आपका जल पंप है और इसकी शक्ति दिया गया है, जल पंप की शक्ति दिया गया है P का मान 5 किलो वाट। ओके, अच्छा, तो जल पंप की शक्ति दिया गया है 5 किलोवाट और यह जल पंप ऊपर की तरफ लगभग 20 मीटर, ऊपर की तरफ 20 मीटर तक पानी को ऊपर फेंक रहा है। ठीक है ना। तो सवाल में यह कह रहा है, अच्छा एक चीज और, यह जल पंप 1 मिनट तक इस जल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो 1 मिनट में कितना जल इस जल पंप के द्वारा फेंका जाएगा वही हमें यहां पर प्राप्त करना है। चलिए भैया, यहां पर P का मान मतलब जल पंप की शक्ति P का मान दिया गया है 5 किलोवाट। ध्यान देंगे ये 5 किलोवाट वाट से बड़ा है, तो हम लोग इसको सबसे पहले वाट में बदलेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक उसी प्रकार 5 किलोवाट में 5000 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 5 किलोवाट में 5000 वाट, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 5000 वाट। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा,
और समय का मान दिया गया है टी, इसका मान दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां पर दिया गया है कि एक पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, वह प्रति मिनट, प्रति का मतलब होता है एक, तो 1 मिनट में हम लोग जानते हैं 60 सेकंड होता है। ठीक है ना? अच्छा, करा कि कितना जल, अर्थात हमसे यहां पर जल का द्रव्यमान, मास ऑफ वाटर पूछा जा रहा है, और ऊंचाई यहां पर दिया गया है, एच का मान 20 मीटर दिया गया है, और यम का मान हमें यहां पर बताना है, जल का द्रव्यमान में बताना है। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं P बराबर होता है W/T। ओके, अच्छा ध्यान देंगे, यह जल पंप इस पानी को, इस जल को 20 मीटर तक, जब यह जल पंप, मतलब इस जल पंप द्वारा पानी को 20 मीटर तक उठाने में, इस जल पंप के द्वारा पानी को 20 मीटर तक उठाने में या ऊपर तक ले जाने में कार्य किया जाएगा, वही कार्य यहाँ पर W दिया गया है। ठीक है ना? मतलब वही कार्य यहाँ पे है। इस W का मतलब यही है कि यह जल पंप जो है इस पानी को जब 20 मीटर तक ऊपर लेके जा रहा है, तो 20 मीटर तक ऊपर ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य ये W है। ठीक है ना? अच्छा, हम लोग जानते हैं, अच्छा, और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, मतलब किया गया कार्य, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा भी कहलाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग यहां पर W के स्थान पर लिख सकते हैं mgh। ये mg बल होता है, ये h विस्थापन होता है, इसको हम लोग F लिख सकते हैं गुणे h, बात तो वही है। ठीक है ना? अब हम लोग यहां पर W के स्थान पे लिख सकते हैं mgh/T। कोई दिक्कत? आइए भैया, यहां पे m का मान, अच्छा, अब ये P है, हम लोग यहां पर बटे 1 मान सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर m की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात mgh का गुणा करेंगे 1 में और P का गुणा करेंगे T में। तो जब mgh का गुणा 1 में होगा तो आ जाएगा mgh, और जब P का गुणा T में होगा तो P गुणे T हो जाएगा। तो यहां से m का मान आ जाएगा, देखिए यहां पर gh m में क्या है, गुणे में है, तो जब यह gh बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे वाली संख्या बटे में हो जाएगी, यह आपका हो जाएगा P गुणे T बटे GH। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है हमें यहां पर m का मान प्राप्त करना है। ठीक है ना? चलिए, यहां पर P का मान दिया गया है, ये 5000 हो जाएगा, गुणे यहां पर T का मान दिया गया है 60 सेकंड, 60 हो जाएगा। देखिए भैया, ये P का मान दिया गया है 5000, ये T का मान दिया गया है 60 सेकंड, और बटे G का मान यहाँ पर दिया गया सवाल में, देखिए ये लिख लीजिए आप, G बराबर, G का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है, बटे आपका हो जाएगा 10, गुणे H का मान यहाँ पर दिया गया है 20। देखिए, अब हम इसको जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर m का मान, अर्थात तो जल का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो काटिए भैया, यह 0 इस 0 से कट जाएगा, यह 0 इस 0 से कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। ओके, अब देखिए बटे 1 है तो 1 से कोई मतलब तो होता नहीं, ऊपर आपका है 500 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 पचे 1500 किलोग्राम, ये जल का द्रव्यमान आ गया। ठीक है,
यह आपका जल का द्रव्यमान आ गया। तो यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा था। मतलब क्या हुआ कि जल पंप जो है 20 मीटर तक 1500 किलोग्राम जल को उठाएगा 1 मिनट में, अर्थात 60 सेकंड में। ठीक है, तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा, टॉपिक मतलब ये हुआ कि अभी हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी भी हम लोग अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।